हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने अभी डे बाय डे ऐसे देखते हैं, सुनते हैं कि यंग बच्चों में हार्ट अटैक का जो प्रमाण है ये ज़्यादा हो रहा है। ऐसे 25 साल के और 35 साल के जो नौजवान होते हैं ऐसे तो फिट होते हैं, उसके डेली कार्य में भी दे सक्सेसफुल अच्छी टॉप मोस्ट सर्विस भी करते हैं। पर कई बार हमने सोचा है कि उनको स्टेंट डालना पड़ता है, कई बार हार्ट अटैक या कई बार ब्रेन स्ट्रोक का भी शिकार हो रहे हैं। मित्रों, कोविड के बाद हमारा जो शरीर है धीरे धीरे वीक पड़ गया है, क्योंकि जो कोविड का टाइम में जो भी एपिडेमिक हुआ है और वायरस हमारा शरीर में, ब्रेन में, हार्ट की दीवार में या हमारे लंग्स के अंदर या हमारे आंतों में, जॉइंट्स में इतना तक खराब कर दिया है, तो धीरे 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 उनका अभी डे बाय डे रिसर्च आ रहा है कि यंगस्टरों में भी जो लोग फिट है उसको भी हार्ट अटैक की संभावना रहती है और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? और जिन लोगों को घर में कार्डियक से कोई डेथ हुआ हो या तो मदर फादर की स्ट्रॉन्ग कार्डियक हिस्ट्री हो, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम उपचार करने से पहले हमको कई बार हमारा स्वस्थ लगता तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जिन लोगों में, जिनको कोविड हुआ है और जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री में हृदय रोग के कोई दर्दी हो, पेरेंट्स हो, तो उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कोविड के बाद हमारा शरीर में जो पर्टिकुलर जो मांसपेशी है इसमें भी ये संक्रमण हुआ है और धीरे 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 हार्ट की जो मांसपेशियां है और उसके आजू बाजू में उसकी धमनी है जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, इसमें भी धीरे 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 कठोरपन आ जाता है और धीरे धीरे यंगस्टरों में भी जो लोग एक्टिव है, जिम जाते हैं, फूड अच्छा खाते हैं, तो फिर भी उनको यही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये जो वायरस है वो निकलने का नाम नहीं लेता है और धीरे धीरे हमारा जो हार्ट है ये वीक पड़ जाता है और इससे जरिए भी हमारा हार्ट रिलेटेड बहुत सारे तकलीफ होता है। तो जो लोग यंगस्टर है, जब चलने में उसको छाती में पाल्पिटेशन बढ़ जाता हो, धबकारा बढ़ जाए या छाती में सेंट्रल पार्ट में उसको कुछ खींचाव आ जाए या थोड़ा भी सांस चढ़ जाए और लेफ्ट हैंड में उसको कुछ स्टिफनेस लग जाए, कई बार वर्टिगो लगे, बोलने में तकलीफ हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, तो तुरंत आप कोई नज़दीक के डॉक्टर को बताने की सलाह है। और ज़्यादातर हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि आप खुद की भी जांच कराइए, क्योंकि कई बार 30-35 साल के यंग बच्चे होते हैं, उनके करियर में इतने घरेलू होते हैं कि ये टेस्ट करने की तो बात अलग है, पर उनके लिए टाइम ही नहीं होता है। तो आप ज़रूर आपका खून की जांच कराइए, खून में पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की जांच कराइए, गुड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जिसको एलडीएल बोलते हैं, उसकी जांच कराइए। कई बार उसका जो लेवल इरेगुलर होता है तो ये धीरे 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 हमारी आंतड़ी जो इंटेस्टाइन, जो हार्ट की वॉल है, इसमें जो धमनी होता है जिसमें कठोरपन ला देती है और इसमें ब्लॉकेज लाती है, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो आपको तुरंत इसके लिए जांच कराना चाहिए। सेकंड थिंग, यही उम्र में आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर के लिए आप कोई भी ऐसी दवा लो या होम्योपैथिक दवा लो या इसके लिए कोई आपको
हर्बल दवा ले सकते हैं, कोई आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं जो कंट्रोल में रहता है प्रॉपरली। उसको जांच कराइए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। थर्ड थिंग, आपका कई बार मानसिक टेंशन ज़्यादा हो जाता है। बच्चों करियर में तो दे आर सक्सेसफुल, ये ओल्ड उम्र से उनके फादर से ये लोग बच्चे अच्छे काम करते हैं, सैलरी वाइज भी दे फैंटास्टिक, उनको बहुत टाइम देते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, सैलरी भी अच्छे लाते हैं, पर उसको स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, सारा दिन बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, सीडेंटरी लाइफ हो जाता है। कई बार खाने में भी प्रोसेस फूड ज़्यादा ले लेते हैं, और ये भी प्रोसेस फूड में ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा कम होती है। तो इसी जरिए धीरे 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 हमारा शरीर वीक पड़ जाता है, और वीक के साथ हमारा हार्ट भी वीक पड़ जाता है। और पहले भी हार्ट में उनको फैमिली हिस्ट्री होता है, तो ये झड़प से हार्ट के शिकार बन जाते हैं। कई बार ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। तो एक तो स्ट्रेस कम करने का है। फोर्थ कारण, कई बार ये जो बच्चे होते हैं सारा दिन काम करते हैं, तो ये लेट नाइट तक ये हमारा सोशल मीडिया है, रील देखते रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। नींद के कारण कई बार उनका नींद अधूरा रहता है, तो नेक्स्ट डे उनको ऑफिस जाना पड़ता है, तो भाग दौड़ करके फिर से ऑफिस जाते हैं, फिर से दूसरे दिन आते हैं, सेम विशेष साइकिल चलता है। हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं, देखो भाई लाइफ में सब कुछ ठीक है, पर ऊँघ की बात बाकी नहीं होती है। उनके लिए आपको सोना ही पड़ेगा। सोने का कारण ऐसा है कि तुम्हारा मन और शरीर को एक रेस्ट मिल जाता है, तो नेक्स्ट डे आप वर्क कर सकते हैं। पर अभी लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक ये लोग सोते ही नहीं है, और सुबह में जल्दी उठ के काम पे जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारा नर्वाइन सिस्टम है, हमारा ब्रेन की जो सेल्स है वीक पड़ जाता है, इसका कंडक्शन में रुकावट आ जाती है, तो कई बार हार्ट में भी ब्रेक होने का या हार्ट अटैक आने का संभावना रहती है। मित्रों, कई बार प्रोसेस फूड हम ज़्यादा लेते हैं, चिकास ज़्यादा लेते हैं, जैसे बटर है, चीज़ है, या जो घी है। घी तो सबसे अच्छा है, पर उसको अच्छे तरह खाइए, अच्छी मात्रा में लीजिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा घी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। घी थोड़ा का खा सकते हैं, पर जो बटर है, चीज़ है, ये हमारा जो पर्टिकुलर साउथ एशियन लोगों है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और इसीलिए भी हार्ट का खतरा रहता है। फोर्थ नंबर का है, हम शुगर खा ज़्यादा ले लेते हैं। बच्चे लोग होते हैं सब मीठे खाते हैं, मीठे मीन शुगर, कैंडी खाते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, या मैदा है, ब्रेड है, ये सैंडविचेस है, इसमें भी ज़्यादातर शुगर होता है। तो शुगर से ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल ये भी बढ़ जाता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, HDL हाई डेंसिटी लिपिड, इसका रेशियो में बदलाव आता है, तो इसका सीधा असर हार्ट पर आता है। ये बच्चे लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, पर साथ में बैलेंस डाइट नहीं रखते, प्रॉपर स्लीप नहीं रखते, प्रॉपर डाइट नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं अच्छी तरह 1-2 घंटा जिम में यूज़ करता हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। ऐसा मानना जरूरी नहीं है। आपके फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर हो और आपको ब्लड प्रेशर हो, तो ज़रूर आपको डॉक्टर की गाइडलाइन के अंडर ही एक्सरसाइज करना चाहिए। आप 2 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो हेल्दी है, ऐसा बैरोमीटर नहीं है। कई बार ऐसे हेल्दी पर्सन को भी मैंने देखा है कि हार्ट की बड़ी तकलीफ होने की चांस रहता है। तो आप आपका हार्ट को संभालिए और हेल्दी बनिए। मित्रों, इसके लिए आपको क्या घर में ऐसा कोई चीज़ है तो आप ज़्यादा यूज़ करो, तो हार्ट को प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो सबसे पहले अर्जुन की छाल का पाउडर मिलता है, तो आप अर्जुन छाल है 1/4 चम्मच गर्म पानी में लेके सुबह में धीरे धीरे गुड बाय गुड पीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि दीवार है उसको मजबूत बनाता है, और इससे खून भी पतला करता है। तो आपको अर्जुन छाल जब भी ठंड की सीज़न आए तो आप जरूर लेना चाहिए। देखो, हमारा साइंस और आयुर्वेदिक साइंस ऐसा मानता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने से ये उपचार नहीं है।
एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इसके लिए आपका शरीर और आपका हार्ट को मजबूत करने के लिए दवा लेना पड़ता है। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में इसी प्रकार की दवा है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल तो कोई दवा से कम नहीं होता है। आधुनिक साइंस में स्टैटिन युक्त दवा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल तो घट जाता है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट मजबूत हो गया है। पर हार्ट मजबूत करने के लिए आपके खुराक में बदलाव करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सबसे पहले अर्जुन की छाल इज द इम्पॉर्टेंट ऑप्स है, ये आपको खुराक में ऐड कर। सेकेंड थिंग है, खुराक में आप फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। फाइबर मीन्स आप खुराक में 200 से 300 ग्राम सलाद, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। इससे जरिए भी आपका जो खून में ये जो फाइबर होता है वो पतला कर देता है खून को, तो जो आपकी धमनी होती है वो कठोरता नहीं आएगी, ब्लॉक नहीं करेगा, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना कम होती है। तीसरा कारण, अलसी का उपयोग कीजिए। अलसी जो फ्लैक्सीड बोलते हैं, ये विटामिन ई है। तो विटामिन ई भी जो हमारा जो धमनी के अंदर कोरोजन हो जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, तो उसको धीरे धीरे खोल देगा। तो ये मुखवास में आप ले सकते हैं। ग्रीन टी का उपयोग कीजिए। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी खुराक में आप एक ग्रीन टी पी सकते हैं। और एक्सरसाइज तो आप करते हैं तो ये आप लहसुन भी उपयोग कर सकते हैं, हल्दी और हनी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेमन का भी उपयोग कर सकते हैं। और फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हमारे जो हार्ट को मजबूत करने के लिए ये सब अच्छा फ्रूट है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हमारा साइंस में भी ऐसा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक करने की, कम करने की दवा बहुत कम है और ये सक्सेसफुल नहीं है। पर जो हमारा हार्ट मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आप इसके लिए होम्योपैथिक में कैटेकस ऑक्सीकेंथा नाम की दवा है, ये मदर टीचर फॉर्म में आप लाके 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। दूसरा अर्जुनावती क्वाथ जो आयुर्वेदिक में मिलता है, ऐसा अर्जुन मदर टिंचर होम्योपैथिक में मिलता है, ये भी आप 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। तीसरा नंबर की दवा है बेलाडोना। जब भी छाती में आपको चेस्ट पेन होता है तब आप ये दवा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार लेफ्ट हैंड में जो रेडिएट पेन होता है तो डिजिटल इस नाम की दवा है, इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या आपको हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट इरेगुलर होता है तो डिजिटल नाम की आप दवा ले सकते हैं। कई बार आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण छाती में जो पेन होता है तो नेट्रम फॉस एंड कालीफॉस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो सब कुछ हमने बताया है, जो हर्बल जो दवाएं यह है या होम्योपैथिक दवा आप लेते हैं, तो यंग एज जो लोग फिट है और उनको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, तो ये लोग ये फूड ऐड करते हैं तो उनके शरीर में, शरीर तो अच्छा करता है, ये दवा की साइड इफेक्ट भी नहीं है, और हार्ट भी मजबूत करता है और ब्रेन भी मजबूत करता है, और आप 100 साल तक आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। ऐसा ये हर्बल है, ये प्रूवन ड्रग्स है, तो आप जरूर कीजिए और आपका हृदय को आप जरूर बचाइए। मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।